आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, उस उस कॉन्सेप्ट से एसएससी ने मेंस एग्जाम में बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। और अगर कभी भी मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने रेक्टेंगल के टॉपिक से, तो वो यहीं से पूछा है। इसमें तीन कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से हम पहला कॉन्सेप्ट है वो आज डिस्कस करने वाले हैं, क्रॉसिंग रोड इनसाइड रेक्टेंगल। ये मान के चल सकते हो आप कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो रेक्टेंगल के चैप्टर से जो भी मेंस में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप इन क्वेश्चनों में ऐसे सोच पाओगे कि एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट आप बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को बना पाओगे। तो देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। जब हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में हम इसका बेसिक है वो जानेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और क्वेश्चन पढ़ के आप सोचिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। क्वेश्चन इज, a rectangle park is 180 meter long and 120 meter wide. Two roads of equal width cross each other at right angle in the center. If the area covered by road is 1564 meter square, what is the width of the each road? आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक 180 मीटर और 120 मीटर का पार्क है। दो समान चौड़ाई वाली सड़कें केंद्र में एक दूसरे के लंबवत काटती हैं। यदि सड़कों का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई है वो आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ये एरिया का मान आपको दे रखा है 1764। एक्स आपका कोई भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। एल प्लस बी माइनस एक्स क्या होगा, 180 प्लस 120 200 300, 300 माइनस एक्स। अब आप क्या करो, x का जो ये x की वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखी है। लेट सपोज आपने x का मान रखा 8, तो 300 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे बनेंगे 292, यहाँ पे बनेगा 8, 292 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी आपकी 6। यूनिट डिजिट आपके एरिया की ये नहीं है 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर आप 10 को चेक करोगे तो 300 में से 10 जाएंगे 290, और फिर अगेन 10 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी है 4, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर 12 लेते हो तो 12 लोगे तो ये बनेगा 288, और यहाँ पे 12 घुमा फिरा के वही यूनिट डिजिट 6 बनेगी, तो यूनिट डिजिट 6 आपको चाहिए नहीं, यूनिट डिजिट 4 चाहिए। अब आपने लिया 6, जैसे ही आपने यहाँ पे 6 रखा तो ये बन गया x की जगह पे 6, और 300 में से 6 जाएंगे तो बनेगा 294। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट आएगी 4, तो मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है और यही आपका उत्तर है। आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व भी करके चेक कर सकते हो, 6 गुणा 294, विच मीन्स इसको आप 300 लिखो, 300 माइनस 6 इंटू 6, इसका मतलब हुआ कि 1800 में से आप 36 घटा दो तो आपका वही आएगा 1764। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपकी स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। 160 मीटर और 100 मीटर के एक मैदान में दो एक्स मीटर चौड़ी सड़कें केंद्र में एक दूसरे को काटती हैं। यदि सड़कों का क्षेत्र कुल क्षेत्र का 2.5% है तो एक्स का मान है वो आपको ज्ञात करना है। ये कुछ एरिया, एक बार मैं एक फिगर बना के दिखा देता हूँ कि ऐसे है कि एक 160 मीटर लेंथ है, 100 मीटर उसकी चौड़ाई है, में दो एक्स मीटर चौड़ी सड़कें जो केंद्र में एक दूसरे को काटती है। इसमें एक्स मीटर चौड़ी सड़कें हैं, कैसे, जैसे मान के चलो ये एक एक्स मीटर चौड़ी सड़कें हैं, ऐसे ये केंद्र में एक दूसरे को काटती हैं। यदि सड़कों का क्षेत्र कुल क्षेत्र क्या होगा, ये अगर L है, दिस वन इज B, देन व्हाट इज
टोटल एरिया मीन्स वॉट, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी आएगा आपका 16,000। इसमें से अगर हम इसका जो 2.5% है वो क्या है, रोड का एरिया है, तो इसका 2.5% निकाल लो। इसका 2.5% कैसे निकाल सकते हो आप, 1600। आप कैलकुलेशन को कुछ इस तरीक़ा से ब्रेक डाउन कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि मैं 8,000 का 5% का मतलब होगा 1/20, तो अगेन जीरो, यानी ये आ गया आपका 400। आपका जो एरिया है सड़कों का, ये सड़कों का एरिया है वो आ गया 400। अभी आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि एरिया होता है एल प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स। तो आप ये देख पा रहे हो कि 400, एल प्लस बी का मान क्या है 160 और 100, 260। अब 260 में से कुछ वैल्यू घटाऊंगा मैं, और उस घटाई हुई वैल्यू को अगेन मैं उसी वैल्यू से गुणा करूंगा, तो मेरा उत्तर है वो 400 आना चाहिए। ठीक। तो देखो यार, 5 रखोगे तो 255, 255 गुणा 5 करोगे तो ये वैल्यू 400 से बड़ी हो जाएगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम सिमिलर 5 नहीं होगा तो 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पार्क की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। दो सड़कें, एक 5 मीटर की और दूसरी 3 मीटर की चौड़ी, केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं। सड़कों का कुल क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। एक बार मैं चित्र बना के आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे बात किया गया है। ये बोल रहा है कि 5 मीटर की सड़कें हैं जो 150 मीटर लंबाई के करॉस्पोंडिंग है। तो लंबाई के करॉस्पोंडिंग 5 मीटर की सड़क है, तो ऐसे मान लो ये 5 मीटर है, दिस वन इज 150, और 90 मीटर के करॉस्पोंडिंग है 3 मीटर की सड़क, तो दिस वन इज 3। आपसे पूछा है सड़कों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू आपसे पूछी है, यानी जो ये मैं छायांकित कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। तो अभी आप सीख के आए हो कि यार अगर मेरे को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले मुझे ये वाले रेक्टेंगल का, मैं एक बार बिल्कुल समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं इस, ये क्या बन रहा है मेरा एक, ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा है क्या, जिसकी जो लेंथ है वो तो है 150 और इसकी चौड़ाई है 500, तो इस रेक्टेंगल को नाम दे रहा हूँ मैं ए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 150 इंटू 5 प्लस, अब ये वाला भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी चौड़ाई क्या है 90 और लेंथ क्या है 3, या मान के चलो इसको ऐसे रख लो, हॉरिजेंटली मूव करके वही आएगा कि लंबाई बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 90 × 3। अब आप देखो कि इसमें ये वाला पार्ट है, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, दूसरा कलर देखता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है वो दो बार आ रहा है। एक बार तो ये ए के एरिया में भी आ रहा है, एक बार ये बी के एरिया में आ रहा है। ये क्या है, ये वैल्यू क्या है 5 है, ये वैल्यू क्या है 3 है, तो ये भी क्या है अगेन एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया 15। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल जो भी होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ रहा है कि 15 5 75, 750 प्लस 9 3 27, 270। तो आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए मेरी। ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन है दिस वन, दिस इज आंसर। आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 700 और 200 900, 70 और 50 120, यानी 1020। 1020 में से जब 15 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको बचेगा 1005। दिस इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार रीड आउट करिए फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे हुए हैं 2011 12 13 14 जितने भी एग्जाम है। अब ये करेक्ट आंसर 6.75 है, वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये पीडीएफ मेरे को आगे भेजनी है, लेकिन हम ये भी तो चेक करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर 6.75 है भी है या नहीं भी है। एक पार्क की लंबाई 120 मीटर है, चौड़ाई 160 मीटर है। यदि दो समान चौड़ाई की सड़कें केंद्र में एक दूसरे को काटती हैं और उनका कुल क्षेत्रफल है वो 2160 वर्ग मीटर है, तो पार्क का कितना प्रतिशत क्षेत्र सड़क में नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि ये अगर आपका एक पार्क था, उसमें दो समान सड़कें हैं ऐसे,
उन्होंने बोल दिया है कि दो समान सड़कें केंद्र से होकर एक दूसरे को काटती है, उनका कुल क्षेत्रफल दे रखा है, ये वाला क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ये वाला क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2160। टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर ही पा रहे हो, ये एल है, बी की मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है 200, इसका मान दे रखा है 160। अगर टोटल एरिया में से मैं ये वाला एरिया घटा दूंगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा ना मेरे को पास, ये चार जो मैंने अभी राइट क्लिक किए हैं। पार्क का कितना प्रतिशत क्षेत्र सड़क में नहीं है? पार्क का कितना प्रतिशत क्षेत्र सड़क में है? अच्छा, ये नहीं पूछा उसने, पार्क का कितना प्रतिशत क्षेत्र सड़क में है, मतलब ये 2160 की वैल्यू 32,000 से कितने प्रतिशत है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आप फ्रैक्शन निकाल के ये आपका आंसर आएगा 6.75%। कैलकुलेशन थी वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 मीटर 120 मीटर 120 बाई 100 मीटर के मैदान में 2 x मीटर की सड़कें केंद्र पर काटते हैं, यदि कुल क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर है तो x का मान है वो ज्ञात करना है। सड़कों का कुल क्षेत्रफल एरिया ए का मान दे रखा है, ये होता है x l प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखी है, l प्लस बी का मान आपको, ये l का मान है, ये b का मान दे रखा है, तो 100 प्लस 120 प्लस 100 यानी 220। अब 220 में से कुछ x घटाऊंगा मैं, उसी x को मैं बाहर गुणा करूंगा, मेरा ऑप्शन में 2100 आना चाहिए। तो मतलब अगर यहाँ पे 2 जीरो बन रही है, अगर मैं इसमें से जीरो घटाऊंगा यानी 210 में से 10 घटाऊंगा तो 110 बचेगा। 110 को अगेन में 10 से गुणा करूंगा तो रिजल्ट में मेरे 2 जीरो आ जाएगी ना। तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि यार एक ही ऑप्शन है 10, बाकी किसी से तो पॉसिबल है ही नहीं है डबल जीरो बनाना एरिया के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 180 मीटर वाई 120 मीटर के बगीचे में एक सड़क लंबाई के साथ और एक सड़क चौड़ाई के साथ दोनों 5 मीटर चौड़ी बनाई गई हैं। सड़कों से ढका नहीं गया क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। यानी कि ए रेक्टेंगल गार्डन इज 180 मीटर एंड 120 मीटर, ए रोड 5 मीटर वाइड इज built along the length and another 5 मीटर wide along the width, find the area not covered by roads। एक बार मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये आपको रेक्टेंगल कल्पना करनी है। इसमें बोला है कि अगर लेंथ की वैल्यू आपको 180 दे रखी है और ये विड्थ की वैल्यू आपको दे रखी है 120, लेंथ के करॉस्पॉन्डिंग एक जो एरिया जा रहा है, मतलब जो रास्ता जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है। अब इसमें सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे लिए हुए हैं मैंने। ये 5 मीटर है, दिस वन इज 5 मीटर और दिस वन इज ऑल्सो 5 मीटर। सड़कों से ढका नहीं गया क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। एक बार मैं ये बता देता हूँ कि ये वाला क्षेत्र तो सड़कों से ढका हुआ है। ये टोटल एरिया रेक्टेंगल का आपको पता ही है। तो सड़कों से ढका नहीं क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जिसको मैं अभी छायांकित कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र है वो सड़कों से ढका हुआ नहीं है। इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया में से अगर मैं सड़कों का रास्ता घटा दूंगा, सड़कों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बचा हुआ क्षेत्र क्या होगा? वो आ जाएगा जो सड़कों से ढका हुआ नहीं है। तो पहले तो मेरे को 5 मीटर के करस्पॉन्डिंग एरिया होता है, एरिया बराबर एक्स यानी चौड़ाई 5, 180 प्लस 120, 100, 200 और एक 300। अब 300 में से अगेन मैं 5 घटाऊंगा तो मेरा एरिया आएगा 5 × अब मैं इसको ऐसे ही मान लूँ कि यार 1500 में से डायरेक्ट 25 घटा दूँ, मैं 1475 आ जाएगा ना मेरा। इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा 1500। अब इसमें 25 घटा रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1475। ये मेरा सड़कों का क्षेत्रफल आ गया। टोटल क्षेत्रफल क्या है 18 और 12 को जब मैं गुणा करूँगा तो आप एक बार ऑप्शन को देखो, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है लास्ट डिजिट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। तो आप ये देखो 1800 और गुणा 12 करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ना, 18 गुणा 12 गुणा डबल जीरो यानी 100। अब इसमें से मैं अगर ये घटाऊंगा 75 तो मेरा यूनिट डिजिट तो 5 आना ही है ना।
भाई 0 में से 5 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में है, सी। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। टू रोड ईच 7 मीटर वाइड क्रॉस एट द सेंटर ऑफ ए 140 वाइस 100 मीटर फील्ड, फाइंड द रिमेनिंग ग्रास एरिया। मतलब जैसे बोला लॉन का एरिया। सेम कहानी बोली है कि सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, बस डिजिट चेंज की है। 140 100 यानी कि 14,000 आएगा इसका एरिया। 14,000 ये आ गया टोटल। रेक्टेंगल या पार्क का एरिया, मैदान का एरिया है ये, मान लो मैदान का एरिया आया। अब 7 मीटर वाइड 100 सड़क है, तो ये अपन निकाल रहे हैं सड़कों का एरिया, तो 7 गुणा यहाँ पे 100, 140 में 100 और ये 100, 200, 240। 240 में से 7 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 233। 233 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 या 21 1। और इस 1 को मैं अगर इस 0 में से घटाऊंगा तो मेरा यूनिट डिजिट तो 9 ही आएगा ना। तो 9 यूनिट डिजिट चेक करो, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 9 है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 150 मीटर बाई 100 मीटर के एक प्लॉट में दो एक्स चौड़ी सड़कें केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि सड़कों को छोड़कर प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है 12,144 वर्ग मीटर, तो एक्स का मान है वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दम तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एल की वैल्यू है 150 मीटर और बी की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर। A 150 by 100 meter rectangle plot has two road of equal width x intersecting at center. If the area of plot excluding roads, area of the plot excluding road means what? We are not considering the area of roads. The remaining area of the rectangle part we are considering only. It's Vara 12,144 meter square. Find the value of x. So first you have to need to calculate what is the area of crossing road. How you calculate the crossing road area? First you have to calculate the total area, which means rectangle total area, that is L into V. L into V means 15 into 000. Now you subtract this area. This area which means what? Excluding road. प्लॉट का जो, जैसे ये अगर लेंथ इस प्रकार से है, मान के चलो भाई, अगर मैं रोड के एरिया को टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से अगर ये रोड का एरिया घटा दूंगा तो मेरे को ये वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा ना। अब इसमें क्या बोला है कि ये वाले पार्ट का एरिया दे रखा है, जो मैंने अभी राइट क्लिक किया है ना, वो वाले पार्ट का एरिया मेरे को 12,144 है, वो दे रखा है। तो इसमें से 12,144 है वो आप घटा दो, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, एरिया के क्षेत्रफल का यूनिट डिजिट आएगा 6। अब आपको यूनिट डिजिट चेक करनी होती है। यहाँ पे होता है एक्स, एल प्लस बी का मान होता है 15, 150 और 100, 250 माइनस एक्स। अगर मान के चलो आपने 16 घटाया, 250 में से 16 घटाया, तो यहाँ पे 16, 250 में से 16 गया तो 234। अब 4 को 6 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 4। मेरे को 4 यूनिट डिजिट चाहिए नहीं, मेरे को 6 चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 14 घटाया तो क्या बचेगा, 236। यहाँ पे वही बात है, यूनिट डिजिट 4 बच रही है, ये ऑप्शन कैंसिल। 10 घटाया तो यहाँ बचेगा 0, 00 आएगी यूनिट डिजिट, ये भी कैंसिल। बचा हुआ ऑप्शन 12। 12 घटाया तो ये बचेगा 238 इंटू 12, तो 12 इंटे 96, यूनिट डिजिट 6, कैरी 9, 12 ती 36 और 9 कितने आ रहे हैं, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका यही ऑप्शन होगा, यानी यूनिट डिजिट 6, 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत भी नहीं है ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 8। एक आयताकार पार्क की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। दो समान
चौड़ाई की सड़कें केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 1856 वर्ग मीटर है। एक्स का मान है, आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एरिया कैसे आ रहा है। ये एरिया मैं आपको लास्ट में सारे क्वेश्चन करने के बाद बेसिक बताऊंगा, तब आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। आपको एरिया का मान दे रखा है 1856, एक्स एल प्लस बी का मान दे रखा है 150 और 90, यानी 9 और 5 14, 140 यानी 240। 240 माइनस एक्स। अगर मैं 40 में से 9 घटाऊंगा तो मेरा यूनिट डिजिट इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, 240 में से 9 घटाया मैंने तो 1 बचेगा। और 1 को अगर मैं 9 से गुणा करूंगा, इस वाले 9 को 1 से गुणा करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 9। कुल क्षेत्रफल में यूनिट डिजिट है 6। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए, रिक्वायर्ड है मेरे को 6, आ रही है 9, तो ये ऑप्शन कैंसिल है अगर मैं 9 ले रहा हूँ। अगर मैं 8 ले रहा हूँ तो ये वाले पार्ट से मेरे को क्या मिलेगा, 2। और यहाँ पे 8 है, 8 दूनी 16 यानी यूनिट डिजिट 6, तो मेरे को यूनिट डिजिट चाहिए 6। ये ठीक है, चलो 7 से लेके चेक करते हैं। अगर मैं 7 लूँगा तो इस वाले पार्ट से यूनिट डिजिट मिलेगा मुझे 3, क्योंकि 233। और यहाँ पे 7 तो यूनिट डिजिट आएगी 1, तो वो ऑप्शन में नहीं। 6 लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 234 4, और यहाँ पे 6, तो वो 4 भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 120 मीटर वाई 80 मीटर के मैदान में 2 x मीटर चौड़ी सड़कें केंद्र पर काटती हैं। सड़कों का बाहरी परिधि है वो कितनी होगी, आपको ये ज्ञात करना है। आपसे इस बार पूछ लिया परिधि कितनी होगी, यानी कि पेरीमीटर पूछ लिया। चित्र बना के एक बार समझा देता हूँ कि मैं, जैसे ये है आपका रास्ता। अब आप लॉजिक से अगर इस क्वेश्चन को करोगे कि ये भी 5 मीटर है, दिस वन इज ऑल्सो 5 मीटर, दिस वैल्यू हैज बीन गिवन 120, एल की वैल्यू है ये, दिस इज एल, और दिस वन इज वी विच मीन्स 80 मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सड़कों का बाहरी परिधि है या पेरीमीटर कितना होगा, विच मीन्स, क्या समझ में आ रहा है आपको। ये सड़क है तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ये वाली ब्रिथ, ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, टोटल कितने हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट कैलकुलेट हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं कैलकुलेट किया, 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 क्योंकि रास्ता को आपको क्लोज नहीं करना है पेरीमीटर को कंसीडर करते टाइम। तो पेरीमीटर का मतलब है सड़कों की बाहरी परिधि, का मतलब ये वाला पार्ट है। अगर मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब मान के चलो मुझे ये वाले जो क्लिक किए हैं ये वाले पार्ट मेरे को कैलकुलेट करने हैं आंसर के लिए, लेकिन मैं टोटल कैलकुलेट करके अगर मैं ये घटा देता हूँ, ये बीच में भी तो सेम ऐसे ही बन रहा है ना, ये वाला पार्ट भी, इसके इक्वलेंट साइड ये, इसके इक्वलेंट साइड ये, इसके इक्वलेंट साइड ये, और इसके इक्वलेंट साइड ये, तो टोटल कैलकुलेट करके अगर मैं ये वाला पार्ट घटा देता हूँ तो क्या मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। टोटल मेरा पेरीमीटर क्या है, एल एल 2l+b। 2l+b का मतलब क्या हुआ, 2, 120 + 80, विच मीन्स दिस विल बिकम 200, यानी 400, 400। 400 में से ये क्या बन रहा है, अंदर स्क्वायर बन रहा है ना, ये वाला क्या बन रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4x, यानी कि 20। तो आपका आंसर आएगा 380। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। बहुत क्वेश्चन बना लिए वैसे तो हमने, लेकिन फिर भी और बना लेते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। दो सड़कें एक लंबाई के सम, ऐसे आएगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा मैक्सिमम वो इस लैंग्वेज में आएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। दो सड़कें एक लंबाई के समांतर और दूसरी चौड़ाई के समांतर है, जो केंद्र में एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। समान चौड़ाई की हैं सड़कें। यदि सड़कों द्वारा घिरा कुल क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है
तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई है वो आपसे ज्ञात करवा रहा है। इंग्लिश वाले भी देख लो। एक रेक्टेंगल पार्क इज 180 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड। टू रोड्स, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर टू द width, each equal width, each have equal width, cross each other at right angle in the center of the park. If the total area covered by the road is 1872 meter square, find the width of each road. तो हमको ये पता है कि एरिया क्या होता है सड़कों द्वारा घेरे क्षेत्र का, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ये एरिया की वैल्यू दे रखी है 1764। अगर मैं यहाँ पे 6 मान के चल रहा हूँ तो देखो 180 और 120 कितने हो रहे हैं, 100 और 100 200 300। यहाँ पे भी 6। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 1800 में 36 जाएंगे, 1764 नहीं आ रहा है क्या? आंसर होगा मेरा 6, पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। एक 150 मीटर 100 मीटर मैदान, मतलब क्या बोला, ए रेक्टेंगल ग्राउंड इज 150 बाई 100 मीटर, रोड ऑफ इक्वल विथ एक्स, क्रॉस परपेंडिकुलरली, एक्सप्रेस एरिया ऑफ रोड इन एक्स। अच्छा, सड़कों का क्षेत्रफल एक्स में व्यक्त करना है, तो जब से क्या कर रहे थे हम, यही तो कर रहे थे सुबह से। हम क्या कर रहे थे, एरिया को एक्स के पदम, एल प्लस बी का मान इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, यानी 250 माइनस 250 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 250, देखो ये तो क्या है, 150 प्लस 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर आया तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। इसमें एक्स नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। इसमें 250 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है हमारा, माइनस में आना चाहिए, तो 250 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये वाले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ HW में। दिस इज ऑल्सो HW, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। 13वां क्वेश्चन आपका HW है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका HW है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना लिए। ये वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको HW में दे रहा हूँ। कर लिए, देखो लास्ट फाइंड आउट क्या करना है, प्रत्येक सड़क की चौड़ाई है वो आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको HW दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को घर पे बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट में लिखिए। इस क्वेश्चन को भी मैं HW आपको दे रहा हूँ, लिखते हो जाओ। अब हम बात करते हैं बेसिक की, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार हम क्वेश्चन को कर लेंगे तो हम इसके बेसिक की तरफ जाएंगे। अभी हम इसके बेसिक की बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम बना कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक, हाउ वी फाइंड एरिया, क्रॉसिंग रोड इनसाइड सर्कल। क्रॉसिंग रोड इनसाइड रेक्टेंगल। इसका मतलब कुछ ऐसे मान सकते हो कि ये अगर एक रेक्टेंगल है, इसमें एक्स मीटर, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये क्रॉसिंग रोड इनसाइड सर्कल है, इसका आपको एरिया है वो कैलकुलेट करना है। ये है क्रॉसिंग रोड इनसाइड सर्कल, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपको एल दे रखी है, दिस वन इज बी और दिस वन इज एक्स और दिस वन इज ऑल्सो एक्स। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो स्टेप वन आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टेप वन लेना पड़ेगा, ये लंबाई है, ये लंबाई के समांतर जो सड़क जा रही है ये टोटल एल हो जाएगा, ये पार्ट भी, ये पार्ट एक्स है तो ये पार्ट भी एक्स हो जाएगा। आया ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, वापस से ये रेक्टेंगल बन रहा है तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसका एरिया निकालूंगा तो इसकी लंबाई भी एल हो जाएगी, इसकी एक्स हो जाएगी, तो ये निकलेगा एल इंटू एक्स। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, जो कि लंबाई के समांतर रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल
पैरेलल टू लंबाई, ठीक है। स्टेप 2, अभी ये वाली क्या है आपकी चौड़ाई है, इसके समांतर एक रेक्टेंगल ये बन रहा है टोटल, तो ये क्या है लंबाई है, एक्स लंबाई है, ये भी एक्स हो जाएगी, ये बी है तो ये भी हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या आएगा बी इंटू एक्स, ये इक्वेशन 2, यानी रेक्टेंगल पैरेलल टू ब्रेथ। अब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया आपने, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बार बार, ये वाला पार्ट आपने दोनों रेक्टेंगल में कैलकुलेट कर लिया, तो ये वाला पार्ट आपको एक बार ही कैलकुलेट करना है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाली वैल्यू एक्स 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 है, तो क्या बन गया, चारों वैल्यू इक्वल है, तो ये वर्ग बन गया। तो स्टेप 3 में क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकालोगे और वो निकलेगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का सम, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ये आपका आ जाएगा एरिया, क्रॉसिंग रोड का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा एल प्लस बी माइनस एक्स। यही मैं आपको शुरुआत से बता रहा था कि ये होता है क्रॉसिंग रोड का एरिया। तो ना यू, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्रॉसिंग रोड का एरिया है, वो एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स कोष्टक में वो कैसे आ रहा है। अब मान के चलो गलती से कल उसने इस वैल्यू को चेंज कर दिया एक्स, इस वैल्यू को चेंज कर दिया वाई, तो ये बाई बना दी, तो ये वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, ये तो एक्स हो जाएगी, ये बाई हो जाएगी, ये बाई हो जाएगी, तो ये भी तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा अंदर। तो वही सेम कहानी करूंगा मैं, जो माइनस करूंगा वो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे माइनस कर दूंगा। दो इक्वेशन बन सकते थे, दोनों मैंने आपको बता दिए, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। नाउ कम टू द पेरीमीटर, क्रॉसिंग रोड का पेरीमीटर है वो कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये लंबाई है, तो लंबाई के समांतर x मीटर चौड़ाई की सड़क है, वो कुछ इस प्रकार से बन के आपके सामने आएगी। एक बार दूसरा मैं पेन यूज कर लेता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो एक तो ये क्या है, चौड़ाई के समांतर है सड़क, और ये सड़क जो भी बना रहा हूँ मैं ये लंबाई के समांतर है, ये बी है। आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा कि ये वाली आकृति है, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाली साइड, ये वाली साइड, दिस वाली साइड, दिस वन ऑल्सो आपको कैलकुलेट करनी है, सम कैलकुलेट करना है। ये जितने मैं यहाँ पे ये राइट क्लिक किया हूँ, ये साइड आपको निकाल के सम अप करनी है, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि नहीं भैया आप ये बताओ कि ये वाली साइड है, ये क्यों नहीं कैलकुलेट करी, ये क्यों नहीं कैलकुलेट करी, ये क्यों नहीं कैलकुलेट करी, और ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर रही। तो इसका लॉजिक मैं आपको ये दूंगा कि देख भाई ये साइड इसलिए कैलकुलेट नहीं की क्योंकि हम रेक्टेंगल के अंदर क्रॉसिंग रोड के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो आपको रोड को क्या है बंद नहीं करना है, रोड को खुला छोड़ना है। तो रोड को खुला छोड़ना है, तो ये वाले पार्ट क्या है, रोड आ रहा है इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से, तो खुला छोड़ना है रोड को। लेकिन अगर आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हो उसका, तो आप 1 मिनट के लिए मान लो कि आपने ये वाली साइड को भी कैलकुलेट कर लिया, ये वाली साइड को भी कैलकुलेट कर लिया, ये वाली साइड को भी कैलकुलेट कर लिया, ये वाली साइड को भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाली साइड किसके इक्वलेंट होगी, इसके इक्वलेंट होगी, ये और ये इक्वलेंट होगी, ये भी इसके इक्वलेंट होगी मतलब बराबर होगी, ये इसके इक्वलेंट होगी और ये इसके इक्वलेंट होगी। तो मैंने ये मान लिया कि यार मैं टोटल जो यहाँ पे, अब ये टोटल इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर में से के इक्वलेंट हो गई ना, अब ये सारे पीस भीतर वाले का पेरीमीटर इसके इक्वलेंट होगा अगर मैं ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने टोटल पेरीमीटर क्या आएगा, पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर आएगा एल प्लस बी। इसमें से मैं ये जो बना है अंदर, ये वाले पार्ट का पेरीमीटर है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो क्या मेरे को ये जो मैंने जो ये क्लिक किए हुए हैं ना, अंदर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना ये टोटल, ये क्लिक किए हुए हैं, ये 8 का एरिया, 8 का पेरीमीटर है, सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा।
इसका मतलब हो जाएगा वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, 4x। तो ये होगा आपका पेरीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे तो आपको मिलेगा 2, यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, l प्लस बी माइनस 2x। तो ये आप स्टैंडर्ड बुक्स में ये वाला फॉर्मूला है जो आप देखते हो कि क्रॉसिंग रोड के पेरीमीटर का फॉर्मूला ये वाला है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछ सकता है, वो पेरीमीटर देके भी पूछ सकता है कि दोनों सड़कों के बीच की चौड़ाई का मान है वो क्या होगा। तो आपने क्वेश्चन कर लिया है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पेरीमीटर यहाँ से आप सीख गए, इसकी चौड़ाई को कैसे कैलकुलेट करना है। चौड़ाई का मतलब है कि ये वाली वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। ये x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू जब आपको एक बार एरिया दिया होगा, सड़क का क्रॉसिंग रोड का एरिया दिया होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ऑप्शन में x की वैल्यू दी होगी, एरिया आपको दिया हुआ है, आप सेटिस्फाई करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है इसका, क्रॉसिंग रोड का पेरीमीटर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। एक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन में दी हुई होगी, पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करा लेंगे तो आपकी वृत्त है वो निकल के आ जाएगी। अगर मान के चलो उसने एल का मान दे दिया, ये उसने ये एल का मान दे दिया, ये बी का मान दे दिया, तो अंदर वाले एल का मान क्या आएगा, 2x घट जाएंगे ना इसमें से, टोटल में से इसमें से 1x घट जाएगा, 1x ये और 1x ये, टोटल लेंथ में से 2x घट जाएंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस एल। अब इसमें से कितने एक्स घट रहे हैं, एक एक्स, एक एक्स ये 2x। अगर अब इसको टोटल में मान रहा हूँ कि ये क्या है, एल है, तो इसमें मतलब अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इसका आपको दे रखा है कि 80 दे दिया, इसका मान के चलो, इसका दे दिया 60, ये 80 लंबाई दे दी, ये 60 दे दी, और आपको ये दे दी 10, 5 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कैलकुलेट करो। एरिया फाइंड रिमेनिंग पार्ट या लोन का क्षेत्रफल। अगर आपको लोन का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्क का क्षेत्रफल है, ये रेक्टेंगल कल्पना करना है आपको, और ये पार्ट है दिस वन लाइक दैट, ये क्रॉसिंग रोड है, अभी मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ ये क्रॉसिंग रोड है। रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये दिस वन दिस वन दिस वन। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया पार्क का एल एन टू बी माइनस क्रॉसिंग रोड का एरिया होता है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा लॉन का एरिया, लॉन एरिया। आपसे वो लॉन का एरिया भी देगा कभी क्वेश्चन में, पार्क की साइड दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि चौड़ाई बताओ क्या होगी, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करोगे और ये आपका भी आंसर आ जाएगा। यानी इसी क्वेश्चन को अगर आप लोन का एरिया दे दिया उसने, लोन का एरिया दे दिया उसने क्वेश्चन में, और ये माइनस कर दिया आपने एल इन टू बी, ये भी आपको दे दी, पार्क की जो डायमेंशन है वो दे दी, ये इक्वलेंट होता है किसके, माइनस एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ये यहाँ पे एक्स क्या है, चौड़ाई है, तो ये आपको सेटिस्फाई करना है ऑप्शन में, आपका आंसर है वो आ जाएगा। ये 4 ही क्वेश्चन बन सकते थे, तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, बहुत अच्छे तरीके से हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की भी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। आपको HW क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।